गुड इवनिंग फ्रेंड्स, रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट का पेपर संपन्न कराया गया। पेपर की यदि हम लोग ओवरऑल बात करें तो पेपर आपका टफ टू मॉडरेट कहा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पेपर के आंसर की को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊँगा वो सेफ स्कोर जितना कि यदि आप इस एग्ज़ाम में आपने किया है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आपका रिजल्ट में नाम जरूर हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला आपका था कि निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है, तो इसका आंसर आपका ए होगा। पहले का ए, ढ और ढ। ठीक है। नाम धातु क्रिया पूछा था दूसरे में का प्रयोग किस वाक्य में है, तो यहाँ पे ए ही होगा इसका भी आंसर। दूसरे का ए, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। यहाँ पे हथियाना जो है वो आपका नाम धातु क्रिया है। ठीक है। तीसरा आपका पूछा गया था बिना जल्दी चली आ में विधेय विस्तारण है, तो यहाँ पे इस वाक्य में जल्दी शब्द विधेय विस्तारण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया था चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की कृति नहीं है, तो आपको बता दूं कि यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की है, न कि सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है, तो इसका आंसर आपका डी होगा पांचवे का। नेक्स्ट है आपका जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका ए होगा छठे का, उसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है के लिए किस कारक का चिन्ह है, तो सातवें का आंसर ए होगा। संप्रदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आठवां कि निम्नलिखित में से किस अलंकार में शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है पर उसके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, तो ये आपका आंसर होगा आठवें का भी ए, अर्थात श्लेष अलंकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पत्र औपचारिक पत्र नहीं है, बहुत आसान प्रश्न था ये, आपका बी होगा। कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पुत्र को उसके पिता द्वारा लिखा गया बधाई पत्र। नेक्स्ट था आपका 10वां, नीचे दिए गए उदाहरणों के साथ संधि कौन सा आपको बताना था कि कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो ये आपका डी होगा। 10 का डी, वनोत्सव में आपका दीर्घ संधि नहीं जबकि यण संधि है। क्लियर है। नेक्स्ट था आपका 11वां, पूछा था कि जब कोई उच्चारण हम लोग करते हैं तो ध्वनि मुख के साथ साथ जब नासिका द्वार से निकलती है तो अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो 11वें का आंसर आपका बी होगा, अर्थात चंद्रबिंदु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 12वां, किस युग में अशुद्धि है, तो यहाँ पे आपका प्रतिवर्ष अर्थात 12वें के बी में अशुद्धि है। यहाँ पे कर्मधारय समास नहीं होगा बल्कि प्रतिवर्ष में अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट था आपका 13वां, यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। इसमें क्रिया का काल कौन सा है, तो यहाँ पे हेतु मद भूत काल का प्रयोग हुआ है, तो 13वें का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14वां देखते हैं। रेखांकित पदबंध का प्रकार आपको बताना था कि उस जैसा जिंदा दिल इंसान मिलना कठिन है, तो यहाँ पे जो जिंदा या आपका उस जैसा जिंदा दिल जो है उसमें विशेषण पदबंध का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर आपका 14 का ए हो जाएगा। 15, पदबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वोचित है, तो यहाँ पे आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। 16, पूछा था आपसे कौन सा युग्म आपका अशुद्ध मेल है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। ध जो है उसमें ओष्ठ नहीं बल्कि दंत से उसका उच्चारण होता है। नेक्स्ट है अर्ध विराम चिन्ह कहाँ लगता है, तो इसका आंसर आपका 17 का बी हो जाएगा। जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहाँ पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट था आपका वैदिक संस्कृत से लेकर के आधुनिक युग तक की हिंदी के विकास में सही क्रम कौन सा है, तो इसका आंसर आपका ए होगा। वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। ओके। नेक्स्ट था आपका 19वां प्रश्न, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है, तो यहाँ पे इसका आंसर आपका 19 का डी होगा। भवन मतलब महल जबकि भुवन मतलब जगत या संसार होता है। क्लियर है। फिर 20वां आपका आंसर सी होगा। पूछा था कौन सा विलोम शब्द शुद्ध नहीं है, संधि का आप जानते विग्रह होता है जबकि समास का व्यास होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची हैं, तो 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। सतीश, शंकर, महेश्वर और शिव ये सारे के सारे महादेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया वाला वाच्य कौन सा संभव है, तो 22वें का आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है, यहाँ पे भाववाच्य होगा। फिर 23 आपका है शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, तो आप सब जानते हैं अंत में जुड़ता है तो प्रत्यय कहलाता है, लेकिन जब शुरुआत में ही वो जुड़ जाता है कोई शब्द तो उसको उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है। फिर आपका 24वां था
आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर 24वें का सी होगा। यहाँ पे आज क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है रेखांकित उपवाक्य का भेद लिखिए। एक ऐसा पत्र लिखो इसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो। तो इसमें जो आपका अंडरलाइन है जिसमें विद्यालय की सभी समस्याओं का उल्लेख हो, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्रिया विशेषण उपवाक्य यहाँ पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। यह आपका गद्यांश आधारित था। 26वें का आंसर मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। इसमें लेखक का हृदय देश की दुर्दशा को देखकर चिंतित हो जाता है। तो इसका 26 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट है 27वां, लेखक ने चिंता का विषय किसे कहा है? तो यहाँ 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। फिर आपका आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय कैसे समझा जाने लगा? 28 का आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर आपका 29, हताश हो जाना ठीक नहीं है। इस वाक्य को लिखने का लेखक का क्या तात्पर्य है? तो इसको लिखने का तात्पर्य आपका डी हो जाएगा। जीवन के मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था पुनः प्रतिस्थापित हो सकेगी और देश का उद्धार जीवन मूल्यों की आस्था रखने से ही होगा। यह आपका इसका आंसर होगा। फिर आपका 30 है निरीह शब्द कौन सी व्याकरण इकाई है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये आपका निरीह यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 31 अब आपका रीजनिंग वाला पार्ट देख लेते हैं। पूरा पेपर आपको पता है 5 पार्ट में डिवाइडेड था। तो रीजनिंग में आपका पहला प्रश्न था, ये चारों तरफ एक मेज के चारों तरफ जो विद्यार्थी बैठे थे उसका आंसर आपका बी ई हो जाएगा। ठीक है, ई अर्थात डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पूछा था बी के ठीक दाएं और कौन बैठा है, तो यहाँ पे ई बैठा था। जब आप उसको अरेंज करेंगे तो इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 31 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट 32 का आंसर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है ना, डैट मीन्स एक मिनट, इसका आंसर आपका यहाँ है। ठीक है, डी। ठीक है ना, डी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न आपका ये पूछा था। 33 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें केवल 1 और 4 ही अनुसरण कर रहा था जो कथन था उसका। ठीक, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 34 का आंसर आपका 85 आया था, 85 अर्थात सी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट ये देखिए, आपसे पूछा था कूट वाला। ठीक है ना, कि इलेक्शन को यदि इस तरीके से लिखा जा सकता है तो फ्लोटिंग को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, INRCRFLD। ठीक है, फिर आपका 36 का आंसर 1788 आएगा। 37 का आंसर आपका त्रिभुज पूछा था कुल इस आकृति में कितने हैं? तो कुल इसमें 18 त्रिभुज हैं। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका 37 का डी हो जाएगा। 38 का आंसर सी हो जाएगा। फिर आपका 39, ये पुस्तकों वाला प्रश्न था, इसका आंसर आपका डी होगा, अर्थात अंग्रेजी आपका सही उत्तर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट 41 आपका डिक्शनरी अरेंजमेंट था, इसका आंसर आपका डी होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका फिर से कथन और निष्कर्ष वाला था, तो इसका आंसर आपका ना तो 1 और ना ही 2 निहित है इसका, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूछा था आपसे कौन सी उत्तर आकृति समस्या आकृति में स्थापित श्रृंखला को जारी रखेगी? तो यहाँ पे आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात ये आकृति। ठीक है, जो कि दूसरे नंबर पे है। क्लियर है। फिर 43 आपका इसका आंसर डी हो जाएगा, PIXNARTH। ओके। फिर 44 आपका स्टेशन पहुंचने वाला पूछा था कि टिकट यदि नहीं ले पाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन में चढ़ जाएंगे और आगे टीटी को सूचित कर देंगे। फिर 45 आपका आंसर फिर से कथन और धारणाएं वाला था, तो इसमें केवल और केवल धारणा 2 अंतर्निहित थी, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 46, जनरल अवेयरनेस में चले आते हैं। कोसा सिल्क पूछा था आपसे। ठीक है, कि इसको किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका बी होगा। 46 का बी अर्थात छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सूर्य का प्रकाश जो कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, फोटोवोल्टेइक सेल का इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिससे कि वो बिजली में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका 48 करंट अफेयर से क्वेश्चन था ये। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये आपकी भवानी देवी, ये तलवारबाज है भारत की। ठीक है ना, ये बनी है। इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर 49 आपका आंसर डी हो जाएगा। अनुसंधान चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था।
फिर आपका 50वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस विदेशी मित्र देश को अपनी नौसेना की हम लोगों ने एक INS कृपाण दी है? तो वह है आपका आंसर वियतनाम, अभी जुलाई माह में ही पिछले महीने दिया है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट 51 प्रश्न संख्या, मानहानि चर्चा में था, आपको पता है, ठीक है ना, राहुल गांधी के मामले के संदर्भ में। तो ये आपका आंसर धारा 499 अर्थात सी हो जाएगा। फिर था नुआखाई त्यौहार, ये भी हर साल करंट अफेयर्स में चर्चा में आ जाता है, तो इसका आंसर ये आपका फसल त्यौहार, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 53 सूचित होना अर्थात या प्रमाणित होना, टू बी सर्टिफाइड, तो ये आपका सी होगा, अर्थात ये सर्टियोरेट होता है। नेक्स्ट ICHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट 55 निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी? तो बारदोली सत्याग्रह, आप सबको पता होगा, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। फिर निम्नलिखित भारतीय रेलवे को ब्रिटिश काल के दौरान क्राउन ज्वेल माना जाता था, तो ये आपका कालका शिमला रेलवे, ठीक है, जिसको कि लॉर्ड कर्जन ने इसको बनवाया था, तो ये आपका आंसर इसका बी हो जाएगा। फिर आपका 57 पंचतंत्र पूछा था, विष्णु शर्मा ने जो लिखी है, किस भाषा में वो लिखी गई थी? तो संस्कृत में लिखी गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 57 का डी हो जाएगा। 58 पूछा था आपसे, महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान शिव की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करने वाला पर्वत भारत में? तो ये आपका आंसर कंचनजंगा होगा, ठीक है, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट है आपका 59, इसका 59 का आपका पूछा था, एक तरफ जलप्रपात दिया था, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए थे, है ना, तो इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपका आंसर डी हो जाएगा। ये देखिए, इसमें जो मैंगलोर है वो आपका कर्नाटक होगा, कलिकाई ये आपका मेघालय हो जाएगा, मीनामटी की बात करें तो ये आपका केरला हो जाएगा, और थलैयार आपका तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट 60वां, वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित शुभंकर आपका पूछा था, अप्पू एक हाथी, ये आपका एशियाई खेल आयोजित हुए थे भारत में नई दिल्ली में, तो उस समय आपका शुभंकर अप्पू था, जो कि एक हाथी था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 60 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट 61 हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो शक समूह पर आधारित है, उसका पहला महीना चैत्र होता है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। फिर आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, फिरोज शाह कोटला द्वारा जो 1354 ईस्वी में जो बनवाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो फिरोज शाह कोटला किला बनवाया गया था, वो पूछा था किस नदी के किनारे बनाया गया था? तो इसको यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, तो इसका आंसर आपका 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 63वां प्रश्न क्या पूछा था, किस राज्य का राज्य पक्षी का सही आपका जोड़ा है? तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा, अर्थात महाराष्ट्र, पीले पैरों वाला हरा कबूतर, इसको कि हरियल बोला जाता है, तो इसका आंसर आपका सी हो गया, ठीक। फिर आपका 64 क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा केरल राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जिसका नाम 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया था? तो ये आपका आंसर 64 का सी हो जाएगा, अर्थात एजुथाचन पुरस्कार ये आपका दिया जाता है केरल के सरकार द्वारा, ठीक है। फिर आपका 65 केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण वाला पूछा था कि हाल ही मसौदा जो ड्राफ्ट जो तैयार किया गया था, उस ड्राफ्ट के अनुसार ये आपका आंसर होगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, इसको कि सोन चिरैया भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये जहाँ जहाँ इनका क्षेत्र है वहाँ पे विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का मसौदा भी तैयार किया गया, निर्णय लिया गया है, ठीक है, हमारे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फिर कंप्यूटर आ गया, पूछा था आपसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है? तो इसका आंसर आपका बी होगा, 66 का बी, स्टाइल्स। नेक्स्ट पहला यांत्रिक कैलकुलेटर 67 का आपका डी, पास्कलाइन। फिर आपसे पूछा था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये क्लीन फंक्शन होगा, आपका आंसर इसका क्या हो गया 68 का ए। फिर आपका 69 क्या पूछा था आपसे, के मीन्स एल्गोरिदम, तो इसका आपका 69 का आंसर बी हो जाएगा, ये अर्थात ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम है। फिर आपका 70 क्या पूछा गया था आपसे, IoT उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पे किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिर आपसे 71 पूछा था अपाचे हेडरूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो ये आपका आंसर 71 का सी हो जाएगा, अर्थात जावा हो जाएगा, ठीक है। फिर 72 आपसे क्या पूछा था
AI एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में कौन सी भाषा आमतौर पर प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो इसका आंसर आपका 72 का डी हो जाएगा, ठीक है, अर्थात पर्ल का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्लियर है। फिर 73 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पूछा गया था कि कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक ईमेल सेवा संचालित करता है, ठीक है, तो आपका 73 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 74 क्या था? साइबर सुरक्षा हमले के लिए पूछा था कि एक शब्द ऐसा कौन सा है इसमें बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? तो ये आपका 74 का आंसर डी डॉस अटैक हो जाएगा। तो 74 का आपका ए हो गया। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार पूछा था, बहुत पुराना प्रश्न है ये। 75 का आपका आंसर सी हो गया, टिम बर्नर्स-ली। 76 पूछा था आपसे, सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आपका इसका आंसर ए हो गया। 76 का ए आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करने का काम इसे हैशटैग से किया जाता है। नेक्स्ट 77 ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा या प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका डिजिटल सिग्नेचर होगा, अर्थात 77 का ए। फिर पूछा था आपसे 78 ईमेल एड्रेस के भाग यूज़र नेम और डोमेन नेम, ये बहुत आसान प्रश्न था, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अर्थात @ फिर एक कंप्यूटर में CPU में लाखों छोटे छोटे स्विच होते हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक उनको स्विच ट्रांजिस्टर कहा जाता है, ठीक है, तो वह आपका यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स लिखा था, तो इसका आंसर आपका 79 का सी हो जाएगा। फिर आपका 80 पूछा था, यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा को आपको एनक्रिप्ट करके और उसको सुरक्षित रखना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पासवर्ड लगाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 80 का ए हो जाएगा। अब पेपर के अंतिम खंड पे चलते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित समान जानकारी थी। पहला आपसे पूछा था 81, प्रश्न संख्या 81 कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों के एक स्तंभ को संतुलित करती है? तो इसका आंसर आपका चरकुला नृत्य हो जाएगा, ठीक है। हालांकि इस पूरे पेपर को जो इसमें जो यूपी स्पेशल था और जो इसमें सामान्य अध्ययन वाला जो खंड था, इसको मैं आगे एक इसकी दूसरी एनालिटिकल वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको इसके डिटेल्स में एक एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आगे जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम है या फिर जो भी दूसरे यूपी SSC के एग्ज़ाम्स हैं, उसमें हम देखेंगे प्रश्नों का नेचर और किस तरीके से, ठीक है, उनको एक होल एंड सोल पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करेंगे कि इसके क्यों पूछा गया, ठीक है, किस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को डील करें, ठीक है, और बाकी में जो इसके ऑप्शंस रखे गए वो ऑप्शंस क्यों रखे गए उनका भी आपको एक एक करके मैं एनालिसिस करूंगा, उसको मैं फिर आगे किसी वीडियो में लाऊंगा, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे अभी केवल आंसर्स देख रहे हैं। 82 प्रश्न क्या था आपका? 82वां प्रश्न, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में बनाई जाती हैं? तो ये आपका चिन्हट और मौसेलिया, इसका आंसर 82 का डी होगा। नेक्स्ट 83 आपसे पूछा था, उत्तरी कौशल की जनपद की राजधानी क्या थी? तो ये आपका श्रावस्ती था, 83 का आंसर ए होगा। 84 देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर, बहुत पुराना प्रश्न है, ठीक है, ये आपका पंचायतन मंदिर है, ठीक है, तो आपका 84 का आंसर बी हो गया। नेक्स्ट 85 निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी 1986 में? तो ये आपका स्वैम्प डियर, अर्थात ए हो गया, 85 का आंसर ए। फतेहपुर सिकरी में पूछा था कि फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, फतेह शब्द का अर्थ जीत है, तो ये जो जीत पूछा था किस भाषा का है? तो ये आपका 86 का ए होगा, अर्थात ये फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। फिर आपसे 87 पूछा था, कौन से रचना इसमें रचना जो है सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका आंसर सूरदास की अष्टसूर नहीं है, 86 का आपका 87 का आंसर सी हो गया। नेक्स्ट 88 क्या पूछा था कि अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर किस नदी के संगम पर है यह? तो ये आपका गंगा और बरोड़ा के संगम पर है, ठीक है, तो 88 का आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल नगर निगम, तो आपको पता है कुल 17 उत्तर प्रदेश में नगर निगम है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका 89 का बी हो गया। फिर 90 आपसे पूछा था, भौगोलिक संकेतक और किस स्थान के हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा बी सही सुमेलित था, 90 का बी, ठीक है, अर्थात वॉल हैंगिंग कहाँ के हैं? गाजीपुर के हैं, ठीक है ना, फर्स्ट का सी। सेकंड का डी, हस्तनिर्मित जो दरिया हैं वो मिर्ज़ापुर की हैं, ठीक है। फिर थर्ड का ए, कैंची मेरठ। फिर फोर्थ का जो बचा हस्तनिर्मित कालीन भदोही की हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपका 91, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में पूछा था आपसे कि नेडा की स्थापना कब की थी? तो नेडा की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 1983 में की थी, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? बी, ठीक है ना, 91 का क्या हो गया आपका? बी हो गया।
फिर 92 आपसे क्या पूछा गया था कि वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त, ये उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था, कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर आपका मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। तो आंसर आपका 92 का सी हो गया। ठीक है। फिर 93 है आपका उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडारों क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो ये आपका आंसर हो गया शंकरगढ़ और बरगढ़ में। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया? 93 का बी। ठीक है ना, चित्रकूट का बरगढ़ और इलाहाबाद का शंकरगढ़। ठीक है। फिर नेक्स्ट 94 पूछा था, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश में एक नल एक पेड़ योजना की शुरुआत किसके साथ की थी? ठीक है। तो ये आपका आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका 95 पूछा था कि हाल ही में नोएडा के शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया? तो ये भी आपका करंट अफेयर्स था। अमलतास रोड का नाम बदल करके और नोएडा में रामनाथ गोयनका रोड कर दिया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये आपकी सन 2012-13 में शुरू की गई थी। ठीक है। तो 96 का आपका आंसर ए हो गया। फिर पूछा था कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका वुलन वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका 97 का आंसर आपका सी हो गया। क्लियर है। फिर नेक्स्ट उत्तर प्रदेश ने IT टेक्सटाइल और हस्तशिल्प में पूछा था, ये भी करंट अफेयर्स का था कि कितने सेज को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर आपका सी होगा, अर्थात 31 सेज को मंजूरी दी गई है। फिर आपसे लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजे की ऊंचाई पूछा गया था। तो रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है? 60 फीट है। ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? 99 का बी हो गया। ठीक। फिर आपका 100वां प्रश्न था लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय अर्थात चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना आपका 1957 में की गई थी, 1957। तो आप अपने आंसर्स मिला लीजिएगा। ये आपके लगभग 100% ये शुद्ध हल हैं। इसमें यदि आयोग कोई संशोधन करता है तो भी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। ठीक है। यदि अपने आयोग उत्तर कुंजी जारी करता है तो कुछ ही दिन में अपनी उत्तर कुंजी जारी कर देगा, तो उसमें यदि कोई संशोधन होता है तो मैं आपको जरूर आप तक वो चीज़ सूचित करूँगा। और आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करिएगा और देखिएगा यदि आपके मार्क्स 55 से लेकर के और 60 के बीच में आ रहे हैं, क्योंकि पेपर टफ था। ठीक है। बच्चे कम थे, पेपर टफ था और पद आप सबको पता है कि कुल 1200 है। ठीक है। तो इसमें यदि आप 55 से 60 के बीच में हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तो आप अपने आप को जनरल हैं या OBC हैं। ठीक है। तो अपने आप को आप सुरक्षित मान सकते हैं। जबकि यदि आप SC या फिर ST कैंडिडेट हैं तो अपने आप को आप 50 के आसपास 50, 51, 49 से लेकर के 51 के बीच में यदि आप मार्क्स ला रहे हैं तो अपने आप को यहाँ पे आप सुरक्षित मान सकते हैं। ठीक है। आपके लिए वो सेफ स्कोर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इस आंसर की को जो भी आपके दोस्तों मित्रों ने इस एग्ज़ाम को दिया होगा उन तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। और फिर आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।